स्वागत है आपका यूपी का महाभारत। आप देख रहे हैं संभल की वीर सरजमी से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहते हैं। वो सरजमी जहां पर पृथ्वीराज चौहान की वीर गाथा लिखी हुई है, वो सरजमी जो युद्ध की कहानियों से फटी पड़ी है। ऐसी सरजमी को शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है और वही सरजमी एक बार फिर से 2022 में गवाह बनेगी विधानसभा चुनाव का, जहां पर तमाम बड़ी पार्टियां अपने अपने हाथ आजमा रही हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम यूपी का महाभारत। आज रिपब्लिक भारत की बस संभल पहुंच चुकी है। संभल वो नगरी है जहां भगवान कल्कि को अवतार लेना है। संभल वो नगरी है जहां कदम कदम पर ये शहर इतिहास को सजोए हुए है। संभल वो नगरी है, वो शहर है जहां पर ऐतिहासिक मंदिर से लेकर मस्जिद तक तमाम इमारतें यहां पर बसती हैं। यानी कि तमाम इतिहास को संभल अपने आप में बसाता है। लेकिन संभल की जनता के दिल में कौन है, ये पता लगाने के लिए आज रिपब्लिक भारत की टीम यहां पर पहुंची हुई है। इस बार की विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा, ये संभल की जनता आपको बताएगी। उनके सवालों का जवाब देने के लिए, चर्चा करने के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे आपको मुखातिब करा देते हैं। बीजेपी से कपिल सिंघल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरोज खान साहब एसपी से हमारे साथ मौजूद हैं। विजय शर्मा जी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। हाजी शकील कुरैशी साहब बसपा से हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद काशिफ खान साहब आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। शकील अहमद अशरफी साहब AIM से हमारे साथ जुड़े हैं। और संभल की जनता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जोरदार तालियों से सभी मेहमानों का स्वागत किया जाए। आप सभी माननीय जो जनता यहां पर मौजूद है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डिबेट शुरू करूं लेकिन उससे पहले आज संभल की इस सरजमी से जहां वीरों की गाथा लिखी हुई है, आज एक बहुत अहम राष्ट्रीय मुद्दा जिस पर पूरे देश में चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जिस तरह से पंजाब में चूक हुई, उस पर सियासत कर्म है। कांग्रेस की दलील अपनी है, बीजेपी अपनी दलील दे रही है, लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़, इस बात की आलोचना हर तरफ हो रही है। लेकिन सियासी हलकों में जिस तरह की प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। तो क्या सियासतदान प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर भी सियासत कर रहे हैं? कांग्रेस की से हमारे साथ फिरोज खान साहब हैं। सबसे पहला सवाल मैं फिरोज खान साहब से ही लेना चाहता हूं। अच्छा, फिरोज खान साहब समाजवादी पार्टी से हैं। कांग्रेस से हमारे साथ विजय शर्मा साहब से। विजय शर्मा जी, ये बात बताइए कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ भी अब इस तरह की बातें की जाएंगी, इस तरह से अब सियासत की जाएगी, जो प्रधानमंत्री जिसे देश की पूरी 130 करोड़ जनता मिलकर चुनती है, क्या वो सियासत का मुद्दा बन गया है? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो इंटेलिजेंस इनकी थी, फेलियर कोई है और आप थोपना किसी और पे चाहते हैं। दूसरी चीज, पहले मेरी बात पूरी हो जाने दें, जवाब लेंगे। दूसरी चीज, अगर जिस तरह से प्रधानमंत्री महोदय ने, मैं कहूं देश के प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया है कि मैं सुरक्षित घर वापस आ गया हूं, कह दीजिए मुख्यमंत्री जी से। मैं ये कहूँगा, अगर सड़क पर कोई था तो वो किसान था, कोई वो आतंकवादी नहीं थे, वो किसान थे। और किसानों का कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने भी अपमान किया है, क्योंकि उन्हें इस तरह से बोलना नहीं चाहिए। क्योंकि हम अगर सड़क पर हैं, प्रधानमंत्री जी सड़क पर हैं, फेलियरी प्रदेश सरकार की हो सकती है, केंद्र की हो सकती है, लेकिन जो किसान बैठे हैं उनका भी अपमान नहीं होना चाहिए। जी, कोई जिम्मेदारी नहीं थी पंजाब सरकार की? पंजाब सरकार की जिम्मेदारी है, उसकी जांच होनी चाहिए। केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में। जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे आप लोग? जिम्मेदारी से भाग क्यों रहे हैं? जिम्मेदारी से कौन भाग रहा है? जिसकी जिम्मेदारी है उसके खिलाफ आप जांच कराएं, उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। ना डीजीपी थे, ना मुख्यमंत्री थे और ना ही उप मुख्यमंत्री थे। आप जो कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल, संघीय ढांचे में प्रोटोकॉल सर्वोपरि होता है। संघीय ढांचा आपको भी पता होगा जी, तो संघीय ढांचे का पालन क्यों नहीं किया गया? संघीय ढांचे का पालन आप भी जानते हैं कि अनन फनन में जिस तरह से एकदम कोई कार्यक्रम अगर लगाया जाए, कार्यक्रम आ गया था सर, देखिए हेलीकॉप्टर से जब वो आ रहे थे, रोड से आने का कार्यक्रम केवल अनंत फनन में लगा है। कि हमारी आप सवाल सुन लीजिए सर, कांग्रेस पार्टी बार बार कह रही है कि प्रधानमंत्री ने अपमान किया है, प्रधानमंत्री ने अपमान किया है किसानों का, और रूट जो है वो नहीं बताया गया था, लेकिन सुबह 10 बजे के करीब ये रूट आ चुका था। हमारे किसानों का कोई अपमान नहीं किया। हमारे प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के हित में, किसानों के हित में जो MST का बिल वापस लिया, मैं किसानों के सम्मान में प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं बता दूं, इनकी सरकार ने जो काम किया है,
कोई एक छोटा मंत्री भी जाता है उसके लिए भी सुरक्षा दी जाती है, ट्रैफिक की व्यवस्था दी जाती है। इतने बड़े 130 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री को इन कांग्रेस पार्टी वालों ने कोई सुरक्षा नहीं दी। लेकिन ये जो आरोप आप पर लग रहे हैं, प्रधानमंत्री 20 मिनट एक फ्लाईओवर पर टिके रहते हैं, वहां पर वो आगे जाने का इंतजार कर रहे होते हैं, ये सूचना कैसे लीक हुई कि वहां पर अचानक से प्रदर्शनकारी आ गए? क्या इसमें पंजाब पुलिस की मिलीभगत नहीं थी और सरकार के इशारे पर यह सब कुछ नहीं हो रहा था? आप इस बात से इनकार कैसे कर सकते हैं? मैं ये कहूं कि इसमें केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी होती है और केंद्र सरकार भी इसमें पूरी तरह से जिम्मेदार है। इंटेलिजेंस उनका फेलियर है। राज्य की पुलिस कहां से चाय ये पी रही बात थी सर, राज्य की पुलिस खड़ी होकर चाय पी रही थी, जिसकी तस्वीरें राज्य आई की हैं। चश्मदीद कह रहे हैं कि पुलिस ने हमको हटाया नहीं वहां से। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी केंद्र से है? पुलिस वहां पर अगर कुछ हो जाता तो कौन जवाब देता इस बात का? केंद्र से पुलिस नहीं जाती, लोकल पुलिस रहती है, ये सब जानते हैं। लोकल पुलिस चाय पी रही लेकिन थी। लोकल पुलिस को लोकल पुलिस कहाँ थी? पंजाब पुलिस कहाँ थी? पहले पूरी पंजाब बात के सुन ले। अधिकारी कहाँ सवालों थे? का जवाब लिया मुझे करें। जवाब दो। ये नहीं कि जिस तरह से चैनल पर सवाल है, जो आदमी जवाब दे उसका जवाब सुना जाए, ये बीच में ना बोले। नहीं, आप तो छोटी मोटी बातों को लेके बापूजी के सामने चले जाते हैं। वह इतनी बड़ी बात हो गई, आप गए बापूजी के पास ये कहने के लिए कि बापू क्या हो गया ये? मैं पहले मेरी आंसुओं से रोते हैं, आंसुओं सबसे से। पहले मेरी बात पूरी होने दे। मैं कह रहा हूं, अगर प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक हुई है तो उसकी एक जांच कमेटी बनेगी, उसकी जांच भी होगी। ये छोटा मुद्दा नहीं है जो यही रह जाएगा। जवाब लेकिन फिरोज खान साहब हमारे साथ जुड़े हैं समाजवादी पार्टी से। फिरोज खान साहब, एक राजनीतिक पूरी होने दीजिए। ये नहीं कि आप बीच में दूसरों को बोलने दें, आप बात नहीं सुनना चाहते। फिरोज खान साहब, राजनीतिक द्वंद्व हो सकता है, राजनीतिक द्वंद्व हो सकता है, विचारों में मतभेद हो सकता है, चुनाव है 5 राज्यों में, कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन इस तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना क्या ये शोभा देता है? एक राजनीतिक दल होने के नाते आपका क्या स्टैंड है? देखिए, हमेशा समाजवादियों ने इस चीज को बहुत गंभीरता से देखा है और उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा, सबसे बड़ा प्रांत है। यहाँ पे जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और प्रदेश में है, तो एक आम आदमी ही सुरक्षित नहीं है। तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री को इसका जिम्मा, क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार, केंद्र के इशारे पे सारे काम हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पत्ता नहीं हिलता केंद्र के इशारे के बगैर। तो ये तो छोटा प्रांत था जहां प्रधानमंत्री जी गए थे, लेकिन स्टेट की जिम्मेदारी तो होती है। लेकिन पिछले समय से अभी भी मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस ने भी बहुत सी जगहों पे पल्ला झाड़ा है। ये जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की तो थी खैर, लेकिन किसान भी, अगर मैं ये कहूँ कि 700 लोग जो मारे गए, उनके परिवार जो अनाथ हैं, उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर थी? ये तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा की बात तो मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन देश में जो किसान आज पीड़ित है, जिसके घर का चला गया, क्या उसकी भरपाई, क्या ये इंतजार कर रही थी केंद्र सरकार के 700 लोग मारे जाएंगे तो बिल वापस लिया जाएगा? ये काम तो पहले भी हो सकता था। ठीक है, ये काम पहले भी हो सकता था, लेकिन सरकार, केंद्र ने, भाजपा ने हमेशा ये सोचा है कि जब तक किसी प्रांत पे कुछ लोग मारे नहीं जाएंगे, तब तक ये कोई फैसला नहीं लेते। इस पर भी आप सियासत कर रहे हैं, आपके बयान से लग रहा है। हाजी शकील कुरैशी साहब, मुझे एक बात बताइए, प्रधानमंत्री की सुरक्षा पे हमने, ये हमारा देश ऐसा है कि हमने 2-2 प्रधानमंत्रियों को देखा है इस तरह से, जब उन पर इस तरह के हमले हुए, और ये दर्द भी पूरे देश ने झेला। लेकिन इस बार एक बार फिर से जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ, तो सारे दलों को एक सुर में ये कहना चाहिए था कि ये गलत हुआ। ये राजनीतिक शून्यता, ये बहुत बड़ी, मुझे लगता है, एक गंभीर समस्या है, खासकर प्रधानमंत्री को लेकर। वो सिर्फ प्रधानमंत्री किसी एक प्रांत के नहीं है, वो पूरे देश का प्रतिनिधि करते हैं और पूरा देश ने उनको चुन के भेजा है। कुरैशी साहब, देखिए, वो हमारे पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, ना कि एक पार्टी के। उनकी सुरक्षा जो है सरकार को भी करनी चाहिए थी और आम आदमी को भी इस बात का लिहाज रखना चाहिए, प्रधानमंत्री का इस तरीके से गिराव नहीं करना चाहिए था। और मैं समझता हूँ कि इसमें राजनीति न करी जाए। मैं समझता हूँ कि, और हकीकत बात पा जाइए, संभल की बदहाली पर जी कहाँ लेके आए इतनी दूर से आप, जो 30 साल बदहाली के हैं शहर के, जो बर्बाद किया शहर को, उस मुद्दे पर आइए आप।
उस मुद्दे पर आई हो, 30 साल बर्बाद किए संभल के लिए। उस मुद्दे पर हम बिल्कुल आएंगे, लेकिन आज ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री, नहीं हमने कह दिया ना, देश के प्रधानमंत्री नहीं, आम आदमी की हिफाजत करने का फर्ज है सरकार का। उस पर भी राजनीति क्यों हो रही है, ये सवाल है सर, इसीलिए चर्चा इस मुद्दे पर भी हो रही है। सरकार के सम्मान में, देखिए प्रधानमंत्री के सम्मान में हम सब पूरा देश खड़ा है। संभल बेहाल जो हुआ है, संभल के जो राजनीति में हुई है, संभल के ऊपर बात कीजिए आप संभल के अंदर डिबेट है, संभल पे बात कीजिए आप। ठीक है, आप ये बताइए फिर संभल ने आपको हाशिए पर क्यों? कुरैशी साहब, 2011 में आपकी पार्टी ने, बहन मायावती जी ने संभल बनाया जिला, ठीक बात, मैं सही हूं? फिर आप लोग हाशिए पर क्यों चले गए? देखिए इतना काम किया आप लोगों ने, इतनी जनता आपके सपोर्ट में है, सारे आपके सपोर्टर बगल में खड़े हैं, लेकिन फिर भी आपके हाशिए में पूरे राज्य में जाने की वजह क्या है? एक वजह बताइए मुझे। देखिए ऐसा है, हमारे बसपा के हम पहले समाजवादी पार्टी के अंदर बिल्कुल कुरैशी साहब, हमें माफ कीजिएगा, 2 मिनट के लिए मैं आपको रोक रही हूँ। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी हम बता देते हैं। जिस तरीके से संभल पर हम चर्चा कर रहे हैं, लगातार यहाँ के मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि बसपा सुप्रीमो मायावती की ओर से जो आज बयान दिया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुई, उस पर हम आपको बता देते हैं कि मायावती ने क्या कहा है। उन्होंने ये कहा कि सुरक्षा में जो चूक हुई वो निंदनीय है। ये इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। उच्च स्तरीय इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, दोषियों को उचित सजा भी मिलनी चाहिए, ये बसपा प्रमुख की ओर से कहा गया, और ऐसी घटना दोबारा ना हो ये राज्य को सुनिश्चित करना चाहिए, ये बसपा प्रमुख की तरफ से साफ साफ कहा गया है। इसीलिए सवाल उठाया गया कुरैशी साहब, इसीलिए सवाल उठाया गया आपसे। देखिए बहन जी जब भी बोलती हैं सत्य बोलती हैं, सच बोलती हैं बिल्कुल, और वो किसी डर के राजनीति नहीं करती। बहन जी मक्कारी नहीं करती, घड़ियाली आलसू नहीं बहाती, समाजवादियों की तरह। समाजवादी खत्म हो चुकी है संभल से। आइए फिर उसको ही बता देंगे खुद ही, अब ना बता 30 साल में क्या क्या। समाजवादी पार्टी के पूर्व जो अध्यक्ष है ये बता दें संभल में एक भी काम किया हो, रोडवेज का क्या हाल है देखिए आप। एक टॉयलेट नहीं बना संभल के अंदर, एक टॉयलेट कैसा होता है, ठीक है, यात्री सेट कैसा होता है। कुरैशी साहब एक एक रिएक्शन में ले लूं, ठीक है कुरैशी साहब एक एक रिएक्शन में ले लूं, फिर हम लोग संभल के टॉपिक पर भी आएंगे। मेरा सवाल अब आम आदमी पार्टी से है कि ये राजनीतिक शून्यता जिसकी मैं बात कर रहा था, आप भी पंजाब में आप बहुत एक्टिव हैं, बहुत जोर शोर से चुनाव लड़ रहे हैं, आपने भी उत्तर प्रदेश को बहुत ज्यादा इस बार हमने नहीं देखा आपने तरजीह दी है, लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा की अगर बात करें तो इसकी जो गंभीरता है वो उसमें बहुत आपकी दिलचस्पी नहीं दिख रही। देखिए प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा का मुद्दा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे देशवासियों के लिए, और हमारी पार्टी भी इसकी घोर निंदा करती है कि जो उनकी सुरक्षा में चूक हुई है वो उसके लिए जो केंद्र सरकार है वो भी जिम्मेदार है और जो राज्य सरकार है वो भी खुद जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा हम सब लोगों के लिए एक अहम मुद्दा है, और एक बड़े देश, लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान के अंदर। आपकी पार्टी आला कमान से आप बेशक निंदा कर रहे हो, लेकिन किसी पार्टी आला कमान से कोई बयान तो आया नहीं अभी तक। अभी तक क्या आपकी पंजाब में दिलचस्पी इस कदर है कि आप प्रधानमंत्री तक को हाशिए पर रखने के लिए तैयार हैं? देखिए पंजाब के अंदर जो हमारी पार्टी काम कर रही है वो दिल्ली के मॉडल को लेकर कर रही है, और हमारी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो भी बहुत जल्दी इसके ऊपर बयान देने वाले हैं। ठीक है सर, AIMIM से भी एक रिएक्शन ले लेते हैं, फिर जनता के बीच में जाएंगे। शकील अहमद अशरफी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। अशरफी साहब, ओवैसी साहब तो वैसे हर मुद्दे पर बढ़ चढ़कर अपनी बात रखते हैं, हर एक मुद्दे पर उनका कमेंट आता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चूक के मामले में आखिरकार तमाम दल चुप क्यों है, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, किसी एक पार्टी का नहीं। जहां तक प्रधानमंत्री सर माइक पर बोलिएगा, सवाल है, जाहिर है वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, उनकी सुरक्षा जो है वो सर्वोपरि है जी, लेकिन हमारी जो यकीन है वो इंटेलिजेंसी और सुरक्षा पर नहीं है। इसीलिए मेरे बैरिस्टर भी अपने अल्लाह पर यकीन रखते हैं, सुरक्षा इंटेलिजेंसी या इन पर नहीं जी। आप देख लीजिए कि इंडिया में क्या सुरक्षा है जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा को इस तरह से देखा जाता है, और यहाँ की हमारी पुलिस सिक्योरिटी जब नहीं कर सकती कुछ तो क्या करना पड़ेगा। फिर देखना चाहिए कि प्रधानमंत्री की अगर सिक्योरिटी नहीं है। पंजाब सरकार के बारे में क्या कहेंगे आप कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे? पंजाब सरकार की चूक है, लेकिन बराबर में कांग्रेस की चूक है। फिर बीजेपी और पंजाब इसमें दोनों शामिल हैं, दोनों की चूक है। ठीक है, आप कह रहे हैं दोनों की चूक है। मैं इस बीच जनता के बीच में जाना चाहूंगा, कुछ एक सवाल जिनको भी सवाल पूछना है, हम संभल के मुद्दे पर आते हैं, लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर कुछ पूछना चाहे तो।
हाँ बोलिए। जैसा कि अभी बड़े भाई विजय शर्मा जी ने, जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, इन्होंने कहा कि किसानों का सम्मान, बात किसानों के सम्मान की नहीं, 130 करोड़ जनता के सम्मान की भी है। पूरी 130 करोड़ जनता का सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री के सम्मान में। सवाल है आपका विजय शर्मा जी से, जिलाध्यक्ष जी से। इन्होंने कहा कि किसानों के सम्मान का भी ध्यान रखना चाहिए था। किसानों के सम्मान का नहीं, पूरे 130 करोड़ जनता के सम्मान की बात होनी चाहिए। अभी जो किसान आंदोलन हुआ, पूरे देश की जो लोग थे वो परेशान हुए, पूरे साल भर सड़क को बंद किया गया। इस तरह के आंदोलन क्या सही है? आप ये कि इनका सवाल ये है कि पंजाब में देश की 130 करोड़ जनता को रोका गया, उनका अपमान हुआ, इस पर क्या कहेंगे आप? इनका जो सवाल है जी, वो आप जो कह रहे हैं उस सवाल से अलग सवाल है। इन्होंने कहा नहीं, आप इनके सवाल का जवाब दीजिए। देश के प्रधानमंत्री को बुलाकर इस तरह से आपने बीच फ्लाईओवर पर अटका के रखा 20 मिनट और उसके बाद वापस भेज दिया। वो कह रहे हैं 130 करोड़ लोगों का अपमान है। मैं ये कह रहा हूँ 130 करोड़ लोगों का अपमान है, तो क्या आपको ये लगता है कि इनकी मध्य प्रदेश की सरकार की तरह पंजाब सरकार भी उनका किसानों को गोली मार कर भगा देती? जी, क्या करती ये बताइए। आप अगर तत्काल में कोई भी डिसीजन लेते हैं, वाया हेलीकॉप्टर की जगह वाया रोड आते हैं, तो जो फोर्स है वो कहीं ना कहीं तो लगी होगी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा का तो ख्याल रखेंगे। एक और सवाल बिल्कुल, प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चूक की जिम्मेदारी जिन पर है उन्हें लेनी चाहिए। देखिए, सारा का सारा कांग्रेस की इतनी गवर्नमेंट की लापरवाही है कि पूरा एसओपी आता है। जब भी वीआईपी मूवमेंट होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर आता है, सिक्योरिटी का क्लियरेंस आती है, डीजीपी की ओर से क्लियरेंस थी कि रोड इज एक्सेसिबल। उसके बावजूद इस तरीके की नेग्लिजेंस करना बिल्कुल एक फैब्रिकेटेड इविल डिजाइंड है, और इसके तहत प्रधानमंत्री के लिए बहुत बड़ा जान का खतरा था और सारी दुनिया की ताकतें लगी हुई हैं। सवाल किससे पूछना चाहते हैं? मैं कांग्रेस के ही हमारे आदरणीय शर्मा जी से पूछना चाहता हूँ। सबसे ज्यादा निशाने पर आज ही हैं शर्मा जी आप। निशाने टोटल पर फेल्योर है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, और इस देश के प्रधानमंत्री की जान के लिए इतना बड़ा खतरा। वहां से 100 मीटर की दूरी पर काफी बड़े वायलेंट लोग खड़े हुए थे, और वहां की पुलिस जो थी उनके साथ चाय पी रही थी, गलबगिया कर रही थी। टोटल फेल्योर है गवर्नमेंट ऑफ। ठीक है, मैं कुछ और सवाल लेना चाहता हूँ। जवाब दे दूं मैं इनका। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। सर, हमारा समाजवादी से जिला अध्यक्ष साहब से फिरोज खान से सवाल है कि आजम खां के लिए जो जेल में गए, कोई भी समाजवादी का सड़कों पे नहीं आया या कोई भी धरना या प्रदर्शन नहीं करा। हमारे जब बेजिस्तारा सदन साहब आए, जब ही उनसे लोग मिलने गए। ये सवाल भी लेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? हाँ, अभी हमारे बीएसपी नेता साहब हाई शकील साहब ने ये कहा कि संभल में कुछ नहीं हुआ। अगर 15 साल पहले देखें तो 3 मीटर की सड़क हुआ करती थी। आज तक रोडवेज का अड्डा नहीं बना। आज 11 मीटर की सड़क मौजूद है। उन्होंने केवल, आप कह रहे विकास हुआ, काम हुआ। संयुक्त अस्पताल, जिले का अस्पताल बनाया। उन्होंने केवल अपनी मीट फैक्ट्री और अपना विकास करने का काम किया। इकबाल महमूद ने जनता का संभल के अंदर कुछ नहीं किया। संभल के अंदर कुछ नहीं किया। यार पहले चुप होइए भाई। मेरा बीजेपी के लोगों से सवाल है। देखिए, सब लोग ये कह रहे हैं कि पंजाब सरकार का है। जब कभी भी प्रधानमंत्री जी, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, पूरे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हैं, जब कहीं भी प्रधानमंत्री जी का दौरा होता है तो एसपी जी 4-5 दिन पहले वहाँ की सारी क्लियरेंस लेती है। उनकी सिक्योरिटी के लिए जो एसपी जी या जहाँ जो उनकी अपनी इंटेलिजेंस थी, उसका फेलियर सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ। क्योंकि देखिए वहाँ पंजाब की पुलिस ने, क्योंकि हमारे शर्मा जी को पूरी जानकारी नहीं है पंजाब पुलिस। आपको जानकारी पूरी? सुनिए मैं बता रहा हूँ। डीजीपी से बात? मैं बता रहा हूँ ना, आप सुनिए। अच्छा, बोलिए। हाँ, 7,000 पुलिसकर्मी उनकी उसमें लगाए गए थे, लेकिन जो सब चाय पी रहे थे, कोई दिख नहीं रहा था। सर, 8,000 पुलिसकर्मी थे कहाँ? कांग्रेस सरकार 60 साल शासन करके गई है। उन लोगों को ये नहीं पता कि प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल क्या होता है। उनके डीजीपी सब, उनका प्रशासन सब, वो चाय पी रहे, उनको ये नहीं पता कि प्रोटोकॉल प्रधानमंत्री का क्या होता है। राजीव गांधी और इंदिरा गांधी तक जैसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, उनके साथ ऐसे हादसे रहे हैं, वो वाला वाकया भी सबके सामने, लेकिन फिर भी कांग्रेस लापरवाही करे, ये कहना। सर, आप क्या कहते हैं? भाई जी, मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, केंद्र सरकार ज्यादा बड़ी होती है, प्रदेश सरकार ज्यादा बड़ी होती है? जरा मुझे बता दीजिए। आप बोले प्रधानमंत्री की सुरक्षा क्या? केंद्र सरकार का जब ये इस हिंदुस्तान के अंदर ये हाल है, तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा? ये इस वक्त की जो डिबेट है वो संभल के ऊपर आ रहे हैं, लेकिन पहले प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मुद्दा भी अहम है। अगर आप इसे अहम नहीं मानते तो बताइए। नहीं, हम बहुत अहम मानते हैं। तो इसमें तो बहस होनी चाहिए, नहीं होनी? वो हमारे जो है प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर बात होनी चाहिए, नहीं होनी? 131 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, हमारे बड़े हैं, हम उनकी दिल से कदर करते हैं।
और वो हमारे हक में है या नहीं है एक अलग की बात है, लेकिन जहां तक की बात है सीधी सीधी बात होनी चाहिए। हम असल जो है हमारा वो शहर संभल का मुद्दा है। संभल पर आ रहे हैं, इसको समाजवादी सरकार ने संभल एक आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं साहब समाजवादी के ऊपर कहना चाहता हूँ, कहना ये चाहता हूँ, हमारे 2 जिलों के अंदर 2 खां साहब थे, एक आजम खां साहब, एक फिरोज खां साहब। इन दोनों को एक खां साहब को मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी के मुकदमे में जेल भेज दिया और दूसरे खां साहब को जो है बदहाल कर दिया, जो आपके सामने खड़ा है। ये समाजवादी मुसलमानों की दुश्मन है। ये समाजवादी। ठीक है, मैं इस पर आऊंगा। ठीक है, 1 सेकंड। अब मैं शर्मा जी बताइए एक बात। शर्मा जी, जो सवाल उठकर आया है, देश में 70 सालों तक आपकी पार्टी ने राज किया, लेकिन आपको यही नहीं पता कि प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल क्या होता है? देखिए, देश में आप भी उन्हीं के सवाल का जवाब ले रहे हैं। देश में 70 साल में केवल कांग्रेस ही नहीं, तमाम पार्टियां रही हैं, सरकारें रही हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं। कांग्रेस ने इस देश में 2 प्रधानमंत्री खोए हैं। कांग्रेस ने 2 प्रधानमंत्री खोए हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि कांग्रेस को जानकारी नहीं है, सुरक्षा के बारे में जानकारी नहीं है। अपनी सरकार रहते भी हमने अपने प्रधानमंत्री खोए। लापरवाही हो गई सर। लापरवाही की जांच होनी चाहिए, लापरवाही की जांच होनी चाहिए। अगर लापरवाही की जांच प्रधानमंत्री कराने में नाकामयाब है तो फिर किसकी जांच कराएंगे? आखिरकार ये कैसे हुआ? एसपीजी का प्रोटोकॉल होता है, एसपीजी अपना पूरा एजेंडा बना के प्रदेश सरकार को भेज देती है और प्रदेश सरकार उस पर अमल करती है। अभी मेरे रफी भाई साहब ने कहा था कि 7,000 पुलिसकर्मी लगे थे पंजाब के, तो वो 7,000 पुलिसकर्मी कहाँ गए? 7,000 पुलिसकर्मी कहाँ गए? 60 साल में पहले प्रधानमंत्री हैं। सृष्टि, एक बार फिर से हम लोगों के बीच सृष्टि, एक सवाल और एक जवाब। पंजाब के बीजेपी और चीफ सेक्रेटरी को प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल है, लगातार लोग मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी से ही आप हैं, आपने टोपी पहन रखी है, लेकिन क्या कहना चाहेंगे आप? क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ ही खिलवाड़? ऐसा है, प्रधानमंत्री बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, देश की हर जनता के पिता हैं। उनकी जो चूक गलत हुई है, गलत हुई है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, 2009 में अहमदाबाद में किसकी सरकार थी जो मनमोहन सिंह पर जूता फेंक के मारा? तब किसकी सुरक्षा में चूक थी? बदले की बात। और भी जनता यहाँ पर मौजूद है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? चूक नहीं है, जवाब नहीं। देखिए मैडम, जब सबने कह दिया कि चूक है, सबके प्रधानमंत्री जी हैं, जो चूक हो गई उसकी जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जांच, तो जांच वो केंद्र सरकार ही करेगी, और कौन करेगा जांच? राज्य सरकार नहीं, तो राज्य सरकार पे अपनी इंटेलिजेंस जनता की भी तो राय जानना जरूरी है। प्रधानमंत्री जी हमारे बहुत चालाक समझदार हैं और उन्हें ये मालूम हो गया था कि जो सभा है उसमें सीटें खाली हैं, जो कुर्सियां खाली हैं, इसकी वजह से वो पहले ही वापस हो गए। वो पूरे देश में दौरा कर चुके हैं, पूरे देश में कोई जगह। और जल्दी सुनिए, एक मिनट, 4 आदमी यहाँ पर 4 मिनट। देखिए 70,000 कुर्सी की बात नहीं है, देखिए 70,000 कुर्सी की बात नहीं है। ये जिलाध्यक्ष जी कह रहे हैं कि 2 प्रधानमंत्री खो दिए, लेकिन इनकी फिर भी चूक है, इसका मतलब गलत है। ठीक है, ये तमाम सवाल है बीजेपी से भी और कांग्रेस से भी कि अगर प्रधानमंत्री आप खो चुके हैं तो दर्द आपको समझना चाहिए। विजय मिश्रा जी, देखिए, प्रधानमंत्री की चूक की जांच स्वयं प्रधानमंत्री करा सकते हैं। केंद्र में बैठी सरकार है, राष्ट्रपति महोदय हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। लेकिन इसमें जो भाई ने कहा, हो सकता है कि अपनी फेलियरी को बचाने के लिए भी संभल के मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, अब संभल के मुद्दे पर आते हैं। अपनी फेलियरिटी बचाना भी चाहते होंगे। संभल के मुद्दे पर आते हैं। शुरुआत आपसे करना चाहेंगे सर कपिल सिंघल जी। संभल में जो रेशियो है, जो यहाँ पर जिस तरह की आबादी है, वहां पर आप पर यह इल्जाम है कि आपने विकास के काम नहीं किए पिछले 5 सालों में। बीजेपी ने संभल से दोहरा रवैया अपनाया और बीजेपी ने संभल को तरजीह नहीं दी। क्या कहेंगे इससे आप? हम बता दें आपको, हमारी सरकार ने 75 के 75 जिलों में विकास किया। हमारे इकबाल महमूद अपने घर में सोते रहे, ना कोई विधानसभा में क्वेश्चन उठाया और ना ही कोई संभल की जनता के लिए मांग की।
उन्होंने कोई मांग नहीं की संभल की जनता के लिए, और वो अपना विकास करते रहे। उन्होंने अपनी फैक्ट्रियों का और अपना विकास किया। कपिल जी, इस बार 2 से 3 या 4 होने का दावा आप कर रहे हैं, कैसे? संभल में इस बार 4 की 4 विधानसभाएं जीतेंगे। ये संभल की आवाम खड़ी है। मैं भारतीय जनता पार्टी के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ खड़े हैं, सबका भारतीय जनता पार्टी की तरफ हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। हमारे मुसलमान भाई भी खड़े हैं। कपिल जी, फिरोज खान साहब, आपसे मेरा सवाल है, संभल के विधायक ने जो किया है, संभल की बात करें तो समाजवादी पार्टी में ही 2 फाड़ है, विधायक और सांसद में आपस में नहीं बन रही है, तो आखिरकार आगे आप यहाँ सीटें जीतेंगे कैसे? और बर्क साहब का क्या करेंगे? उनके बयानों से पल्ला झाड़ते हुए देर नहीं लगती सर। देखिए, मुझे अफसोस है और मैं रात दिन चिंतित इस बात को रहता हूँ कि जब से संभल जिला बना 2012 से 17 तक समाजवादियों ने काम किए और संभल में तरक्की कोई काम नहीं किया और संभल की तरक्की कुछ नहीं हुआ। संभल की तरक्की खुशहाली बरकरार रखने के लिए हम हमेशा ये सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले जो फीते काट रहे थे हमारे कामों के, जो अभी तक सड़कें और पुल और जितना विकास समाजवादियों का कराया हुआ है, ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसी के फीते काटे। और पूरे 5 साल में ये उत्तर प्रदेश को कई साल पीछे धकेल के चले गए। फिरोज खान साहब, वर्क साहब के बयानों का क्या करेंगे, बस ये बता दीजिए। कुरैशी साहब, जिला अपने बनाया, कुरैशी साहब जिला अपने बनाया, विधायक इन्होंने बनाए, और जिला अपने बनाया और दावा करते विकास इन्होंने किया। तो फिर आप क्या कहेंगे, संभल की जनता आपके साथ है, इनके साथ है, किसके साथ है? देखिए, जब जिला बनाया बहन जी ने तो केंद्र बिंदु जो रखा था वो पवासे के पास रखा था। समाजवादी पार्टी वालों ने सिर्फ नाम बदलवाया, भीमनगर रखा था नाम, संभल का नाम संभल कराया, तो बहुत बड़ा तीर मार के आ गई है। समझे, संभल ऐतिहासिक नगरी है और संभल को पूरी बात सुन दो ना। देखो, सही बात यह है कि हमारे खान साहब जो हैं फिरोज खान, इनको जब खून की जरूरत पड़ी पार्टी को तो इनसे लिया गया। अगर खून का कारा बनाया आजम खान ने तो खान साहब को इस्तेमाल करा गया। इस पार्टी में खान साहबों को तो बोलने का हक ही नहीं है बिल्कुल। ठीक है, शकील अहमद अशरफी साहब, शकील अहमद साहब, ओवैसी साहब के ऊपर बार-बार ये आरोप लगता है कि समाजवादी पार्टी को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, और मैं अपील करता हूं, वोट बैंक है उस पर ज्यादा। मैं बता दूं, संभल की हालत ये है कि यहाँ समाजवादी की सरकार, यहाँ समाज लेते हैं। ठीक है, लेकिन ठीक है, मैं अभी सबकी बोलती बंद हो जाएगी, लेकिन अभी सबकी बोलती बंद हो जाएगी। एक बात बताइए, नहीं मेरा सवाल सुन लीजिए आप ये बताइए शकील साहब, आप किसकी पॉकेट में सेंधमारी करने के लिए आए हैं? हम अपने आप को वजूद अपना कायम करने आए हैं यूपी में। तो इससे पहले भी आए थे, पिछली बार भी थे आप, पिछली बार क्या हुआ था? पिछली बार नहीं थे, कहाँ थे पिछली बार? पिछली बार तो टेलर था, अब आए हैं। यहाँ आने से चूकते क्यों हैं, ये बता दीजिए। यहाँ आने से चूकते क्यों हैं, ये बता दीजिए। आप सवालों से घबराते क्यों हैं? जिस संभल की आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ समाजवादी और बसपा और बीजेपी तीनों की सरकारें चल रही हैं। समाजवादी हो या बीजेपी या बहुजन समाज पार्टी, तीनों ने आज तक संभल को नहीं दिया और तीनों की सरकार है। और यहाँ किसी ने जिला नहीं बनाया, बसपा तो कह रही है बीजेपी के एजेंट हैं। ये तीनों को संभल के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। तीनों संभल नहीं बल्कि बहजोई 65 किलोमीटर दूर बना रहे हैं। इसके आपको बीजेपी का एजेंट कह रहे हैं। मुख्यालय के लिए तीनों जिम्मेदार हैं। समाजवादी ने नहीं बनाया, एजेंट क्यों कहते हैं? बहुजन समाज पार्टी ने नहीं बनाया, एजेंट क्यों कहते हैं? 5 साल बीजेपी की सरकार चल रही है, इन्होंने नहीं बनाया। तो जब तीनों पार्टियों ने संभल की तरफ को आपके ऊपर सबसे बड़ा आरोप है, आपके ऊपर सबसे बड़ा आरोप है कि सपा के परंपरागत वोट बैंक में आप सेंधमारी करने के लिए आए हैं, यही आरोप सबसे बड़ा है। और ओवैसी साहब यहाँ पर आने से चूकते क्यों हैं, ये भी सवाल पूछा जाता है बार-बार। बैरिस्टर आता है तो वो सेंधमारी कर रहा है, बाकी जो मुस्लिम पार्टियां और हिंदू पार्टियां हैं वो सेंधमारी नहीं कर रही। वजह यह है कि अब हमारी AIMIM समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक था वो ज्यादातर हमारी तरफ को खिंचकर आ रहा है, इसलिए आपको सेंध लग रही है, नहीं, काशिफ खान साहब के पास चलेंगे, लेकिन मेरा सवाल आपसे, अगर आपको सेंधमारी नहीं लगती तो आप 400 सीटों पर प्रत्याशी उतारते? काशिफ खान साहब,
दिल्ली वाला रिश्वत यहाँ भी चलेगा क्या? 300 यूनिट बिजली बिल्कुल चालू है सर, यहाँ पे भी चालू है, पंजाब में भी, उत्तराखंड में भी, गोवा में भी, सभी जगह हमारा ये प्रोग्राम चालू है। और दिल्ली के मॉडल को लेकर ही हम उत्तर प्रदेश के अंदर उतरे हैं। चाहिए सर, और युवा कह रहे हैं मुफ्त नहीं चाहिए। कौन कह रहे हैं? युवा कह रहे हैं मुफ्त नहीं चाहिए। देखिए मुफ्त नहीं चाहिए, हम मुफ्त नहीं दे रहे हैं, हम जनता के टैक्स, मुफ्त नहीं चाहिए, हम जनता के टैक्स के पैसे का सही इस्तेमाल करा रहे हैं। हम जनता के जो पैसा, टैक्स का पैसा है वो जनता पे ही खर्च कर रहे हैं, और ये दिल्ली में हम करके दिखा चुके हैं। दिल्ली के पूरे मॉडल को पूरी दुनिया में पूछा जा रहा है। काशिफ खान साहब, बीजेपी दिल्ली में कहती है आम आदमी पार्टी नहीं, ये आम प्रचार पार्टी है। इतने होर्डिंग लगते हैं आपके, इतना एडवर्टीजमेंट होता है। होर्डिंग दिल्ली के अंदर योगी आदित्यनाथ के जी के 750 होर्डिंग लगे हुए हैं। दिल्ली में योगी आदित्यनाथ जी के होर्डिंग का क्या मतलब है? समाजवादी पार्टी ने तो कॉपी कर लिया सर, आपको अब क्या करेंगे? देखिए हमारी जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसको कॉपी करना सबकी मजबूरी है, क्योंकि हमारे जो मुद्दे हैं, जो आम जनता के मुद्दे हैं, विकास का मुद्दा है, वो केवल और केवल आम आदमी पार्टी करना जानती है। विकास के बारे में न समाजवादी जानती है, न बहुजन जानती है, न बीजेपी जानती है। फ्री देना मजबूरी है आपके सामने। किसकी मजबूरी है फ्री देना? दिल्ली वाले, दिल्ली के अंदर जितने भी लोग बिजली फ्री ले रहे हैं, उनकी क्या मजबूरी है? महिलाओं को हम बस में सफर फ्री करा रहे हैं, उनकी क्या मजबूरी है? कपिल सिंघल साहब ये कह रहे हैं हमने जो जनता से लिया, हमने वो जनता को वापस किया, तो क्या आप जनता से लेके जनता को नहीं देते हैं? सरकार केवल विकास के मुद्दे की बात कर रही है। आपका ही सवाल पूछो। हमारी सरकार किसी को ना बिजली यूनिट फ्री दे रही है, ना कुछ दे रही है। हमारी सरकार केवल विकास की बात कर रही है, और विकास में 2022 का मिशन पार होगा। देखिए विकास आपकी पार्टी से बहुत दूर है। आपकी किसी जाति भेदभाव के कर रही है, जाति भेदभाव के कर रही है, एक जाति बिना किसी जाति भेदभाव कर रही है। यहाँ मुस्लिम समाज के लोग भी बैठे हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने आवास देने का काम किया, हमारे प्रधानमंत्री ने शौचालय देने का काम किया, हमारे प्रधानमंत्री ने ट्यूबवेल देने का काम किया। अगर उसका जात पात पूछियो तो मुझे बता दें, मेरे भाई यहाँ भी बैठे हैं, सबको आवास देने का काम किया प्रधानमंत्री। देखिए संभल के मुद्दे पे एक सवाल मैं इन तीनों से पूछना चाहूंगा। आप संभल के देश की सियासत में बोले ना तो सियासत पूरी ही ना हो, बोलिए। ये तीनों जो कह रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरे ऊपर कटाक्ष है, क्योंकि ये तीनों संभल के विकास को पछड़ाने में तीनों बराबर के हिस्सेदार हैं। तीनों की सरकार आई है। संभल की जो आम जनता है उसने बीजेपी को सांसद भी दिया है, मौजूदा 2 एमएलए भी बीजेपी के हैं, समाजवादी के सांसद है, 2 मौजूदा एमएलए हैं। जनता ने इन्हें सब कुछ दिया, लेकिन ये तीनों के तीनों रेल लाइन पहले पूरी बात को सुन लीजिए। आदत बंद कीजिए बीच में बोलने की, हम आपके बीच में नहीं बोलते। तीनों एक ही गाली के चट्टे बट्टे हैं, कांग्रेस तो अलग अलग गाने लग गई। सवाल पूरा होना दीजिए। पहले तो आप ही कह रहा हूँ तीनों लोग यूपी के 2 लड़के वाला जुमला क्या हुआ? ये तो आप ही सवाल उठा रहे हैं, कह रहे तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। पहले यूपी के 2 लड़के थे, अब आप तीनों एक तरफ हो गए। मैं आपको बता दूं, आजादी के सन 47 के बाद से लोग संभल में 2012 से पहले ब्याह शादी रिश्तेदारी तक में कतराया करते थे। क्यों? क्योंकि मुरादाबाद से संभल तक का रोड नहीं था, चौधरी सराय से गजरौला तक का रोड नहीं था, कोई अस्पताल नहीं था, बिजली 24 घंटे नहीं आती थी। भारतीय जनता पार्टी के लोग गुंडागर्दी करा करते थे, और जितने यहाँ पे आज समाजवादी के लोग करते थे, हमारी सरकार में गुंडागर्दी खत्म हो गई, वो खुलेआम घूमा करते थे। ये समाजवादियों ने इस पे प्रतिबंध लगवाया और विकास कार्य शुरू। एक बात बताइए, आपने कहा गुंडागर्दी करते थे, मुझे एक बात बताइए, वो जो कार टूटी थी वो कार किसने तोड़ी थी? मैं अभी तक सोच रहा हूँ। कहाँ की? वो जो कार मारुति की कार तोड़ दी गई थी बीच सड़क पर प्रधानमंत्री की रैली से पहले। नहीं देखिए, हमेशा अरे कितनी बड़ी नजीर है, किसानों को कुचलने का काम किसने किया? इतनी बड़ी नजीर, कितनी बड़ी नजीर, 700 लोग मारे गए किसान, 130 करोड़ की आबादी को पालने वाला किसान धरने में बैठ गया। 700 साहब, मेरा एक सवाल है जिसका जवाब आपने नहीं दिया। प्रधानमंत्री का, जिनका मैं भी सम्मान करता हूँ, उनकी बात को लेकर इतनी चर्चा हो रही है। ये तीनों अपनी जिम्मेदारी से समाजवादी हो या बहुजन समाज पार्टी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। एक ही सीट से समाजवादी पार्टी के 2 दावेदार हैं, क्या करेंगे आप? बर्क साहब और सामने आपके जो मौजूदा विधायक, आखिरकार क्यों एक ही सीट पर समाजवादी पार्टी के 2 फाड़ हैं? क्या करेंगे? समाजवादी पार्टी की लोकप्रियता देखे, मेरे एक विधानसभा क्षेत्र से चंदोसी से 32 दावेदार टिकट मांगने वाले। ये समाजवादी पार्टी के लोकप्रियता है। लोग तो और पार्टी के दरों पे नहीं जा रहे हैं, बीजेपी के दफ्तर पे सोमसाम पड़ी है, कोई टिकट मांगने वाला नहीं है। समाजवादी की लोकप्रियता का बता दूं, संभल
काशिफ साहब मैं आ रहा हूँ। कुरैशी साहब से एक सवाल ले लूं। कुरैशी साहब, बीजेपी हो, कुरैशी साहब, आम आदमी हो या कोई पार्टी हो, कांग्रेस कह रही है एसपी बीएसपी बीजेपी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कांग्रेस कह रही है एसपी बीएसपी बीजेपी सब एक ही थाली के हैं, सबसे अच्छी कांग्रेस पार्टी है, शर्मा जी कहना है। हमारी बहन जी ने समर्थन भी दिया सेंटर में समर्थन दिया इन्हें, कभी बीजेपी को तो दिया ना समर्थन बहन जी ने। तो फिर राज्य में बात कहाँ अटक गई? जब सरकार गिरने जा रही थी इनकी 3 वोट हमारी पार्टी ने दिए थे इन्हें। अब सेंटर में क्यों जा रहे हैं आप? तो फिर और दूसरी चीज ये है बीजेपी को कभी समर्थन नहीं दिया। अभी तो आप सेंटर में मना कर रहे थे, संभल की बात कर रहे हैं। समर्थन लेती है देती किसी को ना है। जल्दी से आखिरी संभल कमेंट की बात करो, बहन जी समर्थन लेती है देती किसी को ना। आखिरी कमेंट आपका क्या है? जल्दी से। जिला पंचायत सदस्य है। हाँ, जल्दी तुम्हारी पार्टी ने बीजेपी का अध्यक्ष बनाने के लिए तुम्हारा को जीता ही ना तो देते किसे तुम तो बीजेपी से मिले हुए हो। माफी चाहूंगा, मेरे पास वक्त कम है, मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास वक्त कम है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आए, इस डिबेट में हिस्सा लिया। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। संभल की जमीन से इतना ही। रिपब्लिक भारत और कू की बस का सफर लगातार जारी है। कू पर रखिए अपने विचार और फॉलो कीजिए रिपब्लिक भारत को #यूपी की आवाज के साथ। बिल्कुल, और यूपी का महाभारत इसी तरीके से लगातार जारी रहेगा। आपको बता दें, संभल हम पहुंचे, यहाँ की जनता की राय जानी और उत्तर प्रदेश में 2022 की सियासत पर कौन काबिज होगा ये वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कू ऐप पर जाइए, अपने विचार रखिए। नमस्कार।